हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वाटर अ वंडर लिक्विड। तो हमें पता है कि वाटर हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ये वाटर जो है वह हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थ के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, उसमें से 70% तो ओनली सलाइन वाटर ही पाया जाता है। ओके, वैसे तो 75% पानी है, बट उसमें से 70% अर्थ सरफेस के ऊपर सलाइन वाटर पाया जाता है, जो कहाँ पर होगा, सी ओशन वगैरह में। ठीक है, इसके बावजूद दूसरा जो स्वीट वाटर यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है वह अंडरग्राउंड हो सकता है। ओके, फिर रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, तो वहाँ पर भी फ्रेश वाटर पाया जाता है। ओके, इसके साथ साथ दूसरा फ्रेश वाटर एक फ्रीजन यानी कि फ्रोजन के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, जो आइस ग्लेशियर है, पोल्स है, ओके, फिर स्नो कवर्ड माउंटेन है, तो वहाँ पर भी इस तरह से जो आइस के फॉर्म में पाया जाता है वह भी कैसा वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, तो ये तो बात थी कि वाटर अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा। अब ये वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यानी वाटर नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट मेंटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो वह हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या करती है, मेंटेन रखती है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, वह चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो। ओके, इसके साथ सेकेंड, ऑल सेल्यूलर प्रोसेस टेक प्लेस इन अ वाटर मीडियम, तो हमारे बॉडी में या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी सेल्यूलर प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन वगैरह जो भी है, तो वह प्रोसेस के लिए भी क्या ज़रूरी है, वाटर मीडियम ज़रूरी है। ओके, इसके साथ साथ ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस विथ इन आवर बॉडी and within our cell occur between substance that are dissolved in water. ओके, तो अब ये जो हमारी बॉडी में से एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जो भी सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है वह भी किन के थ्रू होती है, यानी कि जो भी मटेरियल होते हैं वह पानी के अंदर ऐसे डिजोल्व सॉल्युबल फॉर्म में डिजोल्व होते हैं। ओके, तो वह भी एक वाटर के थ्रू ही क्या होते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो ये कुछ बात थी कि वाटर है वह हमारी बॉडी के लिए यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन, यानी कि हमें पता है कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, ये आप आगे भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, दूसरा एक वाटर नेसेसरी में एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जो यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रेश वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वह सलाइन वाटर पर जिंदा रह सकते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में जो सॉल्ट होता है सलाइन वाटर में, इसकी वजह से वह सर्वाइव हो सकेंगे नहीं। ओके, तो ये तो बात थी उनके पानी की क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में या फिर ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा, तो जो ऐसा पानी ना जो हमारे पीने के लिए अनफिट हो, ओके, और दूसरे यूजेस के लिए भी हम उसे यूज़ ना कर सके या फिर अनफिट हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, पॉल्यूटेड या फिर वाटर पॉल्यूशन बोला जाएगा। तो व्हेन वाटर बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस देन द वाटर इट इज सेड टू बी पॉल्यूटेड। ओके, तो उसे हम कैसा वाटर बोलेंगे, पॉल्यूटेड वाटर भी बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये वाटर पॉल्यूशन होने के रीज़न क्या है, तो कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो कॉजिंग है वह क्या है, तो डंपिंग ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज, तो जो इंडस्ट्रीज के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी कि उनका जो डंप होता है, ठीक है, तो वह जब पानी के अंदर रिलीज किया जाएगा तो वह भी क्या करेगा, पानी को पॉल्यूट बनाएगा। ठीक है, और
और इनके साथ साथ वॉशिंग ऑफ क्लोथ नियर वाटर बॉडीज, तो वह भी यानी कि पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि तालाब वगैरह हो तो उसके नज़दीक में पानी यानी कि कपड़े वगैरह वॉश करना, या फिर तालाब में ही जो काव वगैरह है बफेलो उन्हें नहलाना। ओके, तो ये सब की वजह से भी क्या होने वाला है, वाटर बॉडीज पॉल्यूट होने वाली है। ठीक है, इसके बाद डिजोल्विंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो इस तरह से फार्मर जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं, ठीक है, इनकी वजह से ये पानी में डिजोल्व होने की वजह से वह भी पानी को पॉल्यूट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीवेज फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, तो ये जो सीवेज है, ओके, तो ये जो सीवेज यानी कि जो गटर यानी कि गंदा पानी है, ठीक है, तो वह भी जब इस तरह से रिवर वगैरह या फिर लेक पॉन्ड वगैरह में जाएगा तो वह भी क्या करने वाला है, डायरेक्ट या फिर सॉइल में भी हम डायरेक्ट रिलीज कर देंगे सॉइल के ऊपर, तो वह भी क्या करने वाला है, पानी यानी कि वह डैमेज करने वाला है, यानी कि वह पानी जो रिवर में डाल रहे तो एयर वाटर पॉल्यूशन होने वाला है। सैंड में यानी कि सॉइल के ऊपर ही डाल रहे हैं तो वह भी सॉइल पॉल्यूशन होने वाला है, यानी कि वह पानी क्या होता जाएगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा सॉइल के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पर भी इस तरह की वाटर पॉल्यूशन की इफेक्ट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो सम इंडस्ट्रियल दैट यूज वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन एंड लेटर कॉज थर्मल पॉल्यूशन, तो कुछ जैसे कि कुछ थर्मल पावर प्लांट है तो वह थर्मल पावर प्लांट कुछ वेरियस ऑपरेशन यानी कि कुछ पार्ट्स को कूलिंग करने के लिए वह क्या करते हैं, इस तरह से जो पानी फिर उनके थ्रू निकलता है, ठीक है, तो वह कैसा निकलता है, एक हॉट वाटर निकलता है। ठीक है, जो उस पार्ट को ठंडा करने के बाद वह जो पानी वहाँ से रिलीज होकर आता है वह कैसा बन जाता है, गर्म बन जाता है। ठीक है, जिनकी वजह से वो क्या क्रिएट करता है, एक थर्मल पॉल्यूशन, यानी कि गर्म पानी इस तरह से बाहर निकलता होता होने की वजह से थर्मल पॉल्यूशन भी उसे बोला जाता है। और ऐसे पानी जब कोई वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज करने की वजह से वह जो भी एनिमल्स यानी कि जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें डैमेज करने वाला है, क्योंकि वह एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी डैमेज करेगा, उनकी ब्रीडिंग को भी डैमेज करता है। ठीक है, इसके साथ साथ उनके जो एग्स वगैरह होते हैं, लार्वास जो होते हैं, ठीक है, उन्हें भी डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ बात थी इनके इफेक्ट की, यानी कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट क्रिएट होगी। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरी बात करें तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो वाटर डिसीज क्रिएट करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी उस तरह से वह इस तरह की डिसीज भी वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्रिएट हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि इस तरह से ये पानी के अंदर इस तरह की वेस्टेज मटेरियल जब जाएगी, या फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, या फिर कोई भी ऐसे वेस्टेज डंपिंग हो, ठीक है, तो ये सारा क्या करने वाले हैं, पानी को पॉल्यूट करने वाले हैं। तो पॉल्यूट करने की वजह से इनके अंदर का जो डिजोल्विंग ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या होने वाली है, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर सर्वाइव जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वह अच्छे से ब्रीथिंग कर सकेंगे नहीं, यानी कि उन्हें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन मिल सकेगा नहीं। इसके साथ साथ उन वाटर बॉडीज के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनका भी डिप्लेशन हो जाता है। ओके, तो उनकी भी मात्रा कम होने लगती है। तो ये कुछ इफेक्ट थे जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। ओके, तो आज हमने देखा ये वाटर जो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, फिर वाटर पॉल्यूशन के बारे में हमने देखा, उसके कॉजिंग और वाटर पॉल्यूशन की डिफाइन। ठीक है, थैंक यू।